संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संधि संस्कृत प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 628 से लेकर के आपको 676 तक कराएंगे। अब देखिए, प्रश्न है इवाव इवाव भाति। इस दीर्घ संधि का विच्छेद होगा। इवाव अभाति, इवावह भाति, या इव अवभाति, या इव आवभाति। तो ये होगा इव अवभाति। तदई तदर्थम, इसका विच्छेद होगा। तद एतदर्थम, तद एतद अर्थम, तत् एतद दर्थम, या तदा एतद अर्थम। तो ये होगा तदा एतद अर्थम। मध्वास्वादनम, इस यन संधि का विच्छेद होगा। मधु वास्वादनम, मधुस्वादनम, मधु आस्वादनम, मध्वास्वादनम। तो यह होगा मधु आस्वादनम। देवर्णम, इस गुण संधि का विच्छेद क्रियाम। देवऋणम, देवहरणम, देवहरिणम, देवरनम। तो यह होगा देवधन ऋणम। दिग्गज है, इसका हल संधि युक्त रूप होगा दिग्गज है, दिग्गज है, या दिग्गज है, या दिग्गज है। तो ये होगा दिग्गज है। कार्यानि धन एव है, कार्यान एव है। यहाँ किस सूत्र से यन संधि हुई है? इको गुण वृद्धि, इज्ञन है संप्रसारणम, इको यनची, इको ऐसवर्णे साकल्यस्य। तो ये होगा इको यनची। यावत जीवम, इसका विच्छेद होगा। यावत जीवम, यामन जीवम, यावत जीवम, या यावच जीवम। तो ये होगा यावद जीवम। भूयसोक्तम, इस गुण संधि का विच्छेद होगा। भूयसोक्तम, भूयसाक्तम, भूसोक्तम, भूयसा उक्तम। महचित्रम, इसका संधि विच्छेद करें। महत धन चित्रम, महत धन चित्रम, महस चित्रम, महच चित्रम। तो ये होगा महत चित्रम। मत्याशा, इस अयाधि संधि का विच्छेद करें। मत्याय आशा, मत्ययी आशा, मत्योयाशा, मत्य आशा। तो ये होगा मत्ययी आशा। विद्वज्जनः, इसका संधि विच्छेद होगा। विद्वज्जनः, विद्वस्वजनः, विद्वद्जनः, विद्वांजनः। तो ये होगा विद्वद्जनः। अग्रे पश्यन्तु। देखिए, हृदयोदार्यम, इस वृद्धि संधि का विच्छेद है। हृदय उदार्यम, हृदय उदार्यम, हृदय उदार्यम, या हृदयोदार्यम। तो ये होगा हृदय उदार्यम। हरेश शयनम का विच्छेद होगा। हरेश शयनम, हरेश शयनम, हरेह शयनम, हरेह शयनम। तो ये होगा हरेह शयनम। गोपी उवाच है, इसका संधि युक्त रूप होगा। गोपी वाच है, गोपो वाच है, गोपीय वाच है, या गोप्युवाच है। देवहु आसाते, इसका संधि युक्त रूप होगा। देवहु साते, देवहु आसाते, देवा वाशातो, या देवा वाशाते। तो ये होगा देवा वाशाते। अश्वधन तिष्ठति, इसका संधि रूप होगा। अश्व तिष्ठति, अश्व तिष्ठति, अश्व तिष्ठति, अश्वः तिष्ठति। तो अश्वः तिष्ठति। पयः समुद्र है, इसका संधि रूप होगा। पयो समुद्र, पय समुद्र, पयस समुद्र, या पयसम समुद्र। तो ये होगा पयस समुद्र है। शिष्य नमति, इसका संधि युक्त रूप होगा। शिष्य नमति, शिष्यस्य नमति, शिष्य नमति, शिष्यो नमति। ये होगा शिष्यो नमति। रामम नमामि, इसका संधि रूप होगा। रामम नमामि, रामम नमामि, रामाय नमामि, या रामम नमामि। तो होगा रामम नमामि। कृष्णः दन्न गच्छति, इसका संधि युक्त रूप होगा। कृष्णो गच्छति, कृष्णः गच्छति, कृष्णस्य गच्छति, कृष्णः गच्छति। तो ये होगा कृष्णो गच्छति। रामः धन इच्छति, इसका संधि रूप होगा। रामो इच्छति, रामेच्छति, रामः धन इच्छति, राम इच्छति। कस्मात् चित, इसका संधि रूप होगा। कस्मिश्चित, कस्मिश्चित, कस्माश्चित, कस्मात्वित। तो ये होगा कस्मांचित। विभो अवेही, इसका संधि रूप होगा। विभो अवेही, यही इसका है। सम्राट गच्छति, इसका संधि रूप होगा। सम्राट गच्छति, सम्राट गच्छति, सम्राट गच्छति, या सम्राट गच्छति होगा सम्राट गच्छति।
ठीक है। फिर देखिए अमीधन ईशा, यहाँ संधि युक्त रूप होगा अमीशा, अमीधन अमीशा, तो यही है इसका अमी ईशा। महाधन ऋषि, इसका संधि युक्त रूप होगा महर्षि। तवल धन लिकार है, इसका गुण संधि रूप होगा तवल रिकार है, तवो लिकार है, ये होगा तवलकार है। प्रधन एजते, यहाँ पर रूप पद सिद्ध होगा प्रेजते प्रेजते, या प्रोजते या प्रियजते, तो ये प्रेजते ही होगा। देखिए ये है एंगी पर रूपम, तो प्रेजते में ये है यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, यदि अकारांत उपसर्ग के, ये उपसर्ग है ना प्रा, इसके बाद ए या ओ आ जाए तो इसको ए ही रखते हैं, ए रखते हैं इसको, ठीक है भाई। ए या ओ धातु आवे तो दोनों के स्थान पर ए या ओ ही हो रहता है ना। फिर देखिए सुधन उक्ति, यहाँ दीर्घ संधि युक्त रूप पद होगा सूक्ति ही, सूक्ति ही, स्वक्ति ही या स्वक्ति, तो ये दीर्घ में ऊ की बात है तो ये बड़ा दीर्घ हो जाएगा। गायक है, यह आदि संधि का विच्छेद होता है। गोधन अक है, गौधन अक है, गय धन अक है, गे, तो आई आय, ठीक है। संस्कृत गंगोर्मी, इस गुण संधि का विच्छेद क्रियाताम। संस्कृत गंग ओर्मी, संस्कृत धन गंगा ओर्मी, संस्कृत गंगा धन ऊर्मी, संस्कृत गंगे धन ऊर्मी, तो ये संस्कृत गंगा धन ऊर्मी, बड़ा ऊ वाला आ जाएगा। द्वावपि, इस अयादि संधि का समीचीनम संधि विच्छेद कीजिए। द्वापि, द्वौपि, द्वापि या द्वौपि, तो ये आएगा द्वौपि। नमस्ते, इसका संधि विच्छेद होगा नमः धन ते, नमस्ते। अन्वय है, इस यन संधि का विच्छेद होगा अनुधन अय, अनुधन इय या अनुधन अय, तो ये होगा अनुधन अय। सुखार्थ है, इस वृद्धि संधि का विच्छेद होगा सुख धन अर्थ, सुख धन अर्थ है, सुखो धन ऋत है, सुख धन ऋत है, तो ये सुख धन ऋत है। अनु अभवत, इसका यन संधि रूप युक्त रूप होगा अनुभवत, अनवा भवत, अनु अभवत, अनवा भवत, तो ये होगा अनुभवत, ठीक है। भूधन ऊर्ध्वम, इसका दीर्घ संधि युक्त रूप होगा भूर्ध्वम, 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 भोर्ध्वम, तो ये होगा भूर्ध्वम। सतधन आचार्य, इसका संधि युक्त रूप होगा सत्याचार, सदाचार, सताचार या सदाचार, तो ये होगा सदाचार। महाधन औषधम, वृद्धि संधि युक्त रूप होगा महोषधम, महोषधम, महुषधम, महाषधम, तो ये होगा महुषधम। बहुधन अनम, इसका आदि संधि युक्त रूप होगा भोवनम, भवनम, भुवनम, भावनम, तो ये होगा भवनम। जगत जगत धन जालम, इसका ससंधि रूप होगा जगत जालम, जगत जालम, जगत जालम, जगत जालम, तो ये होगा जगत जालम। तत् धन ज्ञानम, इसका ससंधि रूप होगा तत् ज्ञानम, तद ज्ञानम, तद ज्ञानम, तज ज्ञानम, तो इसका तज ज्ञानम। उत धन ज्वल है, इसका संधि युक्त रूप होगा उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, उज्ज्वल है या उज्ज्वल है, ये यही होगा उज्ज्वल, जहाँ दो जा आधे हों, ठीक है। फिर देखिए आशी धन वाद है, इसका संधि युक्त रूप होगा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, तो ये होगा आशीर्वाद है। महत धन लावण्यम, इसका ससंधि रूप होगा महत लावण्यम, महद लावण्यम, महालावण्यम या महल लावण्यम, तो ये तोरली सूत्र में है महल लावण्यम। जब ताके आगे अगर लाए तो ला ही हो जाता है। चम धन चल, इसका संधि युक्त रूप होगा चंचल, चंचल, चंचल या चंचल, तो चा में जो अंतिम जो अनुनासिक वर्ण है वह रखा जाएगा, ठीक है। चा का अनुनासिक वर्ण यह है तो ये वाला रखा है। कस्मिन धनचित, इसका ससंधि रूप होगा कश्मिश्चित, कश्मिनचित, कश्मिनचित या कश्मिनचित, ये तो ये होगा कश्मिनचित। ली धन ढी, इसका संधि युक्त रूप होगा लड्ढी, लिढ़, लीढ़, लीढ़, तो ये होगा लीढ़। सठ धन आनन है, इसका संधि युक्त रूप होगा सटानन, सोडानन, सड़ानन या सड़ानन, तो ये होगा सड़ानन। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और न्यू है तो सब्सक्राइब करना, और
अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक है या कैसा, उसमें कमेंट्स लिखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे संधि संस्कृत प्रश्नोत्तरी के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।